हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर एकेडमी। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग पिछले वीडियो में पास्ट सब्जम्पटिव मोड के बारे में डिस्कशन किया था और पास्ट सब्जम्पटिव मोड, प्रेजेंट सब्जम्पटिव मोड भी हम लोग ने कर लिया है ना। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपको ये पता हो गया होगा, अभी तक आपने समझ लिया होगा कि अगर हम लोग सिर्फ टेंस के नॉलेज बेस्ड पे अगर उन चीज़ों को डील करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली वो हम लोग से क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक हम लोग करके चले आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है माय डियर फ्रेंड्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कड़ी है जो टेंस से ही रिलेटेड है, लेकिन उससे ज़रा बियॉन्ड हो जाता है, उससे हमको कोरिलेट करके समझना पड़ता है चीज़ों को कि किस तरह से ये वैरी कर रहा है। तो चलिए आइए ज़्यादा समय न बिताते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल भी इसका हिंट्स दिया था, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट सब्जंटिव मूड के बारे में। पास्ट परफेक्ट सब्जंटिव मूड। जब हम लोग पास्ट परफेक्ट सब्जंटिव मूड की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे, पास्ट सब्जंटिव मूड। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। जब हम लोग पास्ट सब्जंटिव मूड को बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसको हम लोग कोरिलेट किए थे किससे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। और उसमें क्या बताता है, उसमें बताता था क्या, विशेष अबाउट दी प्रेजेंट टाइम, है ना। प्रेजेंट टाइम विशेष कहो या इमेजिनेशन से अबाउट दी प्रेजेंट टाइम। तो ये बात हम लोगों ने वहां पर सीखा। लेकिन अगर आप बात करते हो पास्ट परफेक्ट सब्जंटिव मूड का, हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट सब्जंटिव मूड का, तो ये क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, ये बताता है विशेष अबाउट दी पास्ट टाइम। ये बात आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज हम लोग को यहां समझना है कि सर पास्ट सब्जंटिव विशेष अबाउट प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था। विशेष अबाउट प्रेजेंट टाइम, ये वर्ड आपका हाईलाइट हुआ। यहां पर जो है विशेष अबाउट क्या कर रहा है, पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये मुद्दा उठता है कि जब हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग फर्दर जब आगे ले जाते हैं तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के ही रिलेटेड सोचते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मूड का मतलब ही हम लोग पहले समझ चुके हैं। क्या होता है इसका मतलब, ये होता है फॉर्म्स ऑफ, है ना, वर्ब फॉर्म आप बोल दो। जब वर्ब फॉर्म की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, V3 फॉर्म लिखते हैं। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहां भी हैड प्लस V3 फॉर्म लेंगे। अब इसी में हम लोग क्या करना है कि अलग अलग सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग एक्शंस को दिखा रहे हैं, जैसे एक्शन के लिए हम लोग बताए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड प्लस डन हो जाएगा, है ना। डू, डिड, डन, वर्ब का V3 फॉर्म। तो ये हमारा क्या दिखाता है, ये एक्शन को दिखाने का काम करता है। दूसरा हम लोगों ने बात किया था, इसी में हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बारे में बात करने के बाद आगे देखते हैं। तो दूसरा हम लोग क्या देख रहे थे माय डियर फ्रेंड्स कि सर हम लोग जो है आगे हैड का प्रयोग कर रहे थे। अब जो है हैड तो आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहां पर ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके साथ आप एक और हैड का प्रयोग कीजिएगा, हैड, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये हमारा पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है। ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखाने का काम करता है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया तीसरा, जो हमारा क्या करता है, हैड प्लस विन, हैड प्लस विन, यानी ये हमारा क्या दिखाता है, ये स्टेट दिखाता है। क्या दिखाता है, स्टेट दिखाता है। यानी कि सर अगर हम लोग कायदे से इन चीज़ों को देखें
तो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मूड में किसी तरह का कोई भी डिफरेंसेस नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहां पर एक बात क्या देखना है कि सर इसको जो हम लोग यूज करेंगे, इसको जो हम लोग करेंगे सेंटेंस में, जब इसको हम लोग समझेंगे तो सर इसका क्लू तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो क्लू क्या होगा, है ना? क्लू तो कुछ पता चलेगा, तभी तो हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इधर उधर की बातें ना घुमाते हुए सीधे मैं आपको इसके डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे ही लाता हूं, और उस क्वेश्चन से ही हम लोग इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से हम लोग उसको क्या क्लू रहता है, किस तरह से हम लोग समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड है या पास्ट सब्जम्पटिव मोड है ना, या प्रेजेंट सब्जम्पटिव मोड की बात कर रहे हैं। तो सर इस चीज को आप लोगों को समझना है। पहले यहां तक की बातों को आप आराम से कॉपी कर लें। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं। हमारे पास टोटल 9 सेंटेंसेस है। अब ये 9 सेंटेंसेस को हम लोग को सॉल्व करना है और ये ध्यान में रखना है कि सर क्लू क्या है। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि जब वो पास्ट सब्जम्पटिव मोड और पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होने की कोई भी आशा नहीं है। और क्वेश्चंस ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको ध्यान में रखना है कि सर ये चीज़ें को सबसे पहले तो आपको कुछ हिंट्स जो है वो जो मैंने पास्ट सब्जम्पटिव में दिया था वही हिंट्स यहाँ पर भी दिखने को मिलेगा। लेकिन यू विल हैव टू अ लिटिल बिट कॉन्शियस, है ना, वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, है ना, कि यहाँ पर क्या हम लोग को सावधानी और क्या क्लू हम लोग को मिल सकता है, मैं वो आपको साथ साथ बताते हुए चलूँगा। पहला क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ आई विश आई हैड सम मनी टू गिव हिम यस्टरडे। अब देखिएगा सेंटेंस को जब पढ़ने से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई विश है, यहाँ देखिए ओ डैट, यहाँ वुड डैट, इफ ओनली, आई वुड सूनर, सी वुड सूनर, आई विश, वुड डैट, ओ डैट। तो ये जितने भी एक्सप्रेशन को मैंने अंडरलाइन किया है माय डियर फ्रेंड्स, मैं इन सभी के बारे में आपको मैंने पास्ट सब्जम्पटिव में बताया हुआ है। पास्ट सब्जम्पटिव मोड में मैं ये सभी के बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस को अगर देखा जाए, आई विश आई हैड सम मनी टू गिव हिम यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए हैड के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है ना। तो नाउन आ रहा है, तो नाउन आने का मतलब क्या कर रहा है, ये पोजीशंस को दिखा रहा है, पोजीशंस को दिखा रहा है। ये क्या चीज़ का काम कर रहा है, पोजीशन को दिखाने का काम कर रहा है। 1 मिनट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे कि सर आई हैड, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नाउन, यानी पोजीशंस को दिखा रहा है। अब देखिएगा ये सेंटेंस को अगर देखा जाए तो सर यहाँ पर इसको आप देख के कंफ्यूज हो रहे हो कि सर यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आई विश यहाँ पर देख रहे हैं, आई के साथ V1 का यूज किया हुआ है, यानी प्रेजेंट के ये इमेजिनरी सिचुएशंस को दिखा रहा है। तो प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाने का काम कौन करता है, पास्ट सब्जम्पटिव। और उसके अनुसार यहाँ पर क्या है, हैड लगा हुआ है। हैड तो ठीक ही है, ठीक है ना, V2 फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर आपको क्लू इन सभी से आपको नहीं मिल रहा है। क्लू जो है यहाँ पर इन एक्सप्रेशन से आपको क्लू नहीं मिलेगा। क्लू आपको दो तरह से मिलता है, या तो क्लू जो है वो आपको इन वर्ड्स से मिलेगा, नहीं तो क्लू जो है आपको एडवर्बियल ऑफ टाइम के, यानी कि एडवर्बियल फ्रेजेज जो टाइम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है उससे आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है यस्टरडे। यस्टरडे वर्ड जैसे लिखा हुआ है तो यस्टरडे वर्ड को देख रहे हैं कि यस्टरडे वर्ड क्या करता है, ये पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ये क्या करता है, पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये पास्ट को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पास्ट के विशेष को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड का। क्या बात करते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड का बात करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्लू में आपको देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम जो है यहाँ पर यस्टरडे वर्ड मिला। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ क्या है, गलत है, और इसको हम लोग को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। एक हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा और एक हैड जो है पोजीशंस को दिखाने के लिए यहाँ पर आएगा। अब ये सेंटेंस जो है सही हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, ओ डैट शी हैड कॉरेज टू फेस हर एनिमीज लास्ट वीक। फिर से यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका कीवर्ड और क्लू क्या मिल रहा है,
ये क्वेश्चन आया हुआ है और आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। यहाँ पर बच्चे को कोई समझ में नहीं आता है, क्योंकि सर लास्ट वीक है, यस्टरडे है, जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो टेंस में हमको ये बताया जाता है कि ये स्पेसिफिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर सेंटेंस यहाँ पर सही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आपके साथ क्या हो रहा है, ये सब वर्ड यहाँ पर जुटा हुआ है, तो फिर वो बात टेंस का तो रहा ही नहीं, फिर हम लोग बात किसका कर रहे हैं, यहाँ सब्जम्पटिव का बात कर रहे हैं। और जब सब्जम्पटिव की बात करते हैं तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि आपका जो टेंस का जो नॉलेज है, टेंस के नॉलेज पे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना, बियॉन्ड ऑफ दैट, उससे ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पर फिर से देखिए ये क्लू दे रहा है हमको पास्ट का, यानी कि पास्ट के विशेष के बारे में बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द विशेष ऑफ पास्ट, जब पास्ट के विशेष के बारे में बात करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, विशेष ऑफ प्रेजेंट की बात करते हैं, तो वो हमारा पास्ट सब्जम्पटिव मोड को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पर फिर से देखिए पोजीशंस को दिखाने का ही काम कर रहा है, चूंकि इसके पास कारज नाउन आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए वुड डैट, आई हैड, ये सबका जो मीनिंग आप देख रहे हैं, वुड डैट है, वो डैट है, ठीक है ना, इफ ओनली है, आई वुड है, सी वुड है, जो भी है ये सब का मीनिंग का चाहना होता है, जो मैंने आपको कल बताया था। अब देखिएगा फिर से यहाँ पर देखिए, आई हैड नॉलेज टू टीच राहुल इंग्लिश लास्ट मंथ, देखिएगा फिर से वर्ड क्या आया, लास्ट मंथ, यानी कि फिर से ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है पास्ट को। यानी कि सर हम लोग कंक्लूजन पे आ रहे हैं, वो कंक्लूजन पे आएंगे, धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं कंक्लूजन पे, जो मैं आपको उसके बाद आपको जो है समझाऊंगा। अब देखिएगा सर फिर से एक चीज समझ में आया कि सर यहाँ वर्ड लास्ट लिखा हुआ, अगर ये वर्ड लास्ट लिखा हुआ नहीं रहता, यहाँ वर्ड यस्टरडे लिखा हुआ नहीं रहता, यहाँ वर्ड लास्ट वीक लिखा हुआ नहीं रहता, तो फिर सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं था, वो सेंटेंस हमारा क्या होता, पास्ट सब्जम्पटिव मोड रहता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम जो रिप्रेजेंट करने का जो काम कर रहा है, वही आपको यहाँ पर पास्ट के विशेष को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से देखिएगा कि नॉलेज एक हमारा नाउन है, यानी कि पोजीशंस को दिखा रहा है, तो फिर से यहाँ पर हैड और हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद इफ ओनली आई हैड माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, फिर से देखिए वर्ड आया यस्टरडे, फिर से ये पास्ट के विशेष को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको कंसेप्ट का पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब देखिए आई वुड, ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट हम लोग कल भी पढ़े थे। आई वुड सूनर सी, अब क्या मैंने आपको बताया था कि वुड सूनर, वुड रैदर का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसके साथ हम लोग वेयर इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर किसी तरह का कोई भी सब्जम्पटिव मोड को अट्रैक्ट करने का बात नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वुड सूनर या वुड रैदर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है, यानी कंपल्सरली सब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर वहां पर यू हैव टू ऑप्शंस ओनली, आइदर दैट सेंटेंस विल बी इन पास्ट सब्जम्पटिव मोड, अदरवाइज दैट विल बी इन पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड। ठीक है ना, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सर इसके बाद ये क्या आ रहा है, एक सब्जेक्ट आ रहा है, और जब सब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर हैड, देखिए हैड के बाद यहाँ पर लव जो वर्ड यूज किया गया, एक नाउन है ना, यहाँ पर एक नाउन का प्रयोग किया गया है। अब फॉर अदर्स, फिर से देखिए वर्ड अर्लियर आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, फिर से ये पास्ट को शो कर रहा है। तो अगर ये अर्लियर वर्ड नहीं रहता तो फिर ये सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये वर्ड जैसे ही आया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखिएगा लिखा हुआ है सी वुड सूनर, वही देखिए फिर से ये कहानी शुरू हो गया, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हैड रिस्पेक्ट एक नाउन हो गया यहाँ पर फॉर देम यस्टरडे, बट फिर से यहाँ पर आ गया। यानी कि सर आपको क्लू समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई विश आई वॉन द मैच, अब देखिए एक वर्ब वाला हम क्वेश्चन लिए, एक्शन वाला लिए हैं, आई विश आई वॉन द मैच यस्टरडे, वर्ड यहाँ क्या आया माय डियर फ्रेंड्स, यस्टरडे। जैसे ही वर्ड यस्टरडे आया तो फिर यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लिखना होगा आई हैड वॉन द मैच। ठीक है, वुड दैट I was a minister when you met me last year। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में when से जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस है,
यहाँ पर ये देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट के मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर से आप क्या कर रहे हो कि इसको आप हटाओगे। और मैंने आपको बताया था कि स्टेट को दिखाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैड विन का प्रयोग करते हैं, है ना। आई हैड विन अ मिनिस्टर व्हेन यू मेट मी लास्ट ईयर। ओ डैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ओ डैट आई स्टडीड प्रोपरली लास्ट मंथ, यहां पर आप समझ गए होंगे आई वुड पास द एग्जाम टुडे। ध्यान से समझिएगा, इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। लास्ट मंथ वर्ड हम जैसे यूज किए हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये हमारा पास्ट की बात किया जा रहा है, दैट्स वाई पास्ट के विशेष के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहां पर क्या होगा, हैड स्टडीड का प्रयोग किया जाएगा, हैड स्टडीड प्रॉपरली। अब देखिएगा आई वुड, अब यहां पर क्या होता है कि बच्चे कंडीशनल सेंटेंस को देखते हैं, समझते हैं, तो वहां पर वो क्या, जैसे यहां पर देख रहे हैं हैड स्टडी लिखा गया तो यहाँ वुड हैव पास्ट लिख देंगे, नहीं। यहां पर ध्यान में रखना है कि यहां पर देखिए लिखा हुआ है क्या है, टुडे लिखा हुआ है। ये विशेष ऑफ पास्ट बताया जा रहा है और ये विशेष ऑफ प्रेजेंट बताया जा रहा है। और जब विशेष ऑफ प्रेजेंट बताया जा रहा है तो यहाँ पर ऑलरेडी वुड जो है, तो वुड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म क्या है, यहाँ पर सही है, यहाँ पर किसी तरह कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर वर्ड क्या होता, देन होता, क्या होता, देन होता, तब फिर यहां पर क्या करना पड़ता, आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। नाउ प्रेजेंट को दिखाता है, देन पास्ट को दिखाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इन सभी बातों को समझने के बाद एक चीज हमारे दिमाग में आ रहा होगा जो कंक्लूड कर देते हैं आप लोग के लिए कि सर ऐसा हुआ तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको समझा देता हूं और उसको लिख देता हूं ताकि आप जो है उस चीज को समझ के अपने नोट्स में उसको लिख लेंगे। आप इसको कॉपी कीजिए, आप बढ़िया से समझ के, ठीक है ना। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि हम लोग इसका कंक्लूजन आखिर क्या निकालें। हाउ कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन पास्ट सब्जम्पटिव मूड एंड पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मूड इफ वी हैव गॉट द सेम एक्सप्रेशन एज इट वाज इन द पास्ट सब्जम्पटिव मूड, ठीक है। तो सर इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक चीज तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि सर डिफरेंशिएट करने का क्या कारण है, यानी कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग को वर्ब फॉर्म ही डिसाइड करता है कि क्या कैसे हम लोग उसको पास्ट सब्जम्पटिव मोड बोलेंगे या पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड बोलेंगे। तो आइए हम लोग कंक्लूजन क्या निकालें। पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मूड, क्या कंक्लूजन आया हमारे पास। कंक्लूजन क्या आया, सर कंक्लूजन यही है, जैसे हमारे पास है आई विश, ठीक है, ओ डैट, ओ डैट, वुड डैट, कुड डैट भी होता है, ये भी आप लिख लो, ठीक है। आई विश, ओ डैट, वुड डैट, कुड डैट, ठीक है। वुड सूनर, वुड रैदर, इफ ओनली। ये जितने भी आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, सबसे पहला बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद सब्जेक्ट कंपलसरी है, सब्जेक्ट यहां पर आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का जो फॉर्म है वो या तो V2 होगा। वर्ब का फॉर्म की जब हम बात करते हैं, वर्ब फॉर्म की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो या तो वो वर्ब का V2 फॉर्म होगा, नहीं तो हैड प्लस वर्ब का V3 फॉर्म होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वर्ब का V2 फॉर्म कब होगा, वर्ब का V3 फॉर्म कब होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहां सेंटेंस में आपको कोई ऐसा वर्ड जो है इंडिकेट कर रहा है, पास्ट के मूवमेंट को इंडिकेट करने का काम कर रहा है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम यहां पर रिप्रेजेंट किया रहे, ठीक है ना,
तो सर जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख दूं, यस्टरडे, लास्ट वीक, ठीक है ना, लास्ट मंथ, लास्ट के वर्ड का यूज अगो, ये देखिए वर्ड आता है, ठीक है ना। तो जो वर्ड आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पास्ट के मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, उस स्थिति में आप यहां पर हैड प्लस V3 का प्रयोग करोगे। और अगर ये चीज नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वर्ब का V2 फॉर्म का यूज करोगे। आई होप कि मैं आपको इस चीज को समझा पाया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब एक और दायरा है जो उसको भी मैं डिस्कस कर लूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक की बातों को कॉपी करें, ठीक है ना। आगे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, एक एक चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनेशन जब क्वेश्चन पूछता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो कभी भी लेवल को नहीं देखता है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को देखा जाता है। क्वेश्चन कभी हार्ड या आसान नहीं होता, क्वेश्चन हमेशा आपके साथ ही होता है। सॉल्यूशन हो सकता है आपसे, लेकिन उसको आपको समझना होगा। अब देखिए हमारे पास दो वर्ड है, एज इफ, एक वर्ड है एज दो। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एज इफ और एज दो क्या है आपको पता होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की जब बात करते हैं तो क्या करता है, इसके बाद हमारे पास एक क्लॉज, दूसरा क्लॉज जुड़ा हुआ रहता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जब भी आता है तो वो हमेशा उसके साथ प्लस में, साथ में कौन आता है, प्रिंसिपल क्लॉज आता है। क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और इसका अगर हिंदी मीनिंग जा रहे हैं तो क्या होता है, सेम्स टू बी, है ना, सेम्स टू बी, सेम टू बी, है ना। तो इसका प्रतीत होना, ऐसा महसूस होना। अब बात क्या आता है कि मैंने आपको बताया था कि सर ये जो है, अगर इफ अट्रैक्ट्स V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसको हम लोग पास्ट सब्जम्पटिव मोड बोलेंगे। लेकिन अगर ये हैड प्लस V3 फॉर्म अट्रैक्ट करता है, हैड प्लस V3 फॉर्म अट्रैक्ट करता है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड आएगा। लेकिन क्वेश्चन से ये दिमाग में आ रहा होगा आपको कि सर ये कब पता चलेगा कि सर कब ये हैड प्लस V3 फॉर्म अट्रैक्ट करेगा, कब ये V2 फॉर्म अट्रैक्ट करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखूं और वो एग्जाम्पल आपको रिमाइंड करवाएगा कि सर एक्चुअली में हो क्या रहा है। समझिएगा ध्यान से। हमने लिखा सी वी हैव as if she has treasure of, एग्जाम्पल मैं पहले भी दिया था आपको, ट्रेजर ऑफ गोल्ड। दूसरा, ही sold himself as if he won the match. तीसरा, Ram spoke as if he was the boss of that कंपनी। अब देखिएगा ध्यान से
कि जब हम लोग सर वर्ब के V2 फॉर्म की जब आपसे हम बात कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये हमारा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं ये सब का सब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके साथ जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद जो भी सेंटेंस आ रहा है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है आपका माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें देखिए वर्ब का V2 फॉर्म का यूज किया जा रहा था, और वहाँ जो आप देख रहे थे वो वर्ब का V2 फॉर्म का यहाँ यूज किया जा रहा है, वहाँ जो आप देख रहे थे वो वर्ब का एक्चुअली में V1 फॉर्म या V5 फॉर्म का यूज किया जा रहा था। तो जब वर्ब का V2 फॉर्म यूज किया जा रहा है यानी कि पास्ट के बेसिस के बारे में बात किया जा रहा है, वर्ब का V1 फॉर्म यूज किया था प्रेजेंट के बेसिस के बारे में बात किया जा रहा है। जब हम प्रेजेंट के बेसिस के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, पास्ट सब्जम्पटिव मोड होता है, और जब पास्ट के बेसिस के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड। यानी कि हिंट्स आपको यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज से मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन वी नीड टू यूज वर्ब फॉर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हैड प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई थिंक ये चीज मैं आपको समझा पाया। अब यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखिएगा, हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी अभी हम लोग समझ के आए हैं, लिखा हुआ है एक्शन को दिखा रहा है वॉन द मैच, तो यहाँ पर क्या लगाना होगा, हैड वॉन द मैच। यहाँ पर वाज लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैड विन होना चाहिए। समझ गए आप। तो ये सर हमारा तरीका था और किस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड को अट्रैक्ट करता है और कैसे उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और क्या सेंटेंस में आपको क्लू मिलेगा वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इतना करने के बाद आज हमारा पास्ट सब्जम्पटिव मोड, पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड और प्रेजेंट सब्जम्पटिव मोड मैंने आपको समझाया और आज समाप्त हो गई वो चीजें। तो अब जो है क्वेश्चंस को जो आप देखिएगा तो कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो टेंस से अजीब होंगे उसका आंसर, तो समझ जाइएगा वो चीज क्या है, पास्ट परफेक्ट सब्जम्पटिव मोड है या प्रेजेंट सब्जम्पटिव मोड है या पास्ट सब्जम्पटिव मोड है, वो आप समझ सकते हैं क्योंकि आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और बढ़िया से आप चीज़ों को समझते रहिए, देखते रहिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि इससे हम लोग को पता चलता है कि जो मेहनत जो है आप लोग के लिए हम लोग कर रहे हैं वो आपके लिए सही रूप से सफल हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।